Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding Day School College online session. Today we will discuss exercise 7.3 और exercise 7.3 डिस्कस करने से पिछले लेक्चर में हमने इसके आर्टिकल्स और एग्जांपल डिस्कस किए थे। हम होपफुल कि आपने एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की होगी। मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट एक्सरसाइज। जितने भी एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं थ्रू दिस एग्जांपल्स। बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने 8 + 12x पावर 2/3। आई थिंक इसके फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है दैट इज़ 8, b की वैल्यू है 12x और जो हमारे पास n है वो 2/3 है। अब बेटा हमारे पास जो n है वो लेस देन 1 है। 2/3 इज यस 2/3 इज फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो बेटा हमने कल डिस्कस किया था अगर हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो तो हमारे पास जो सीरीज़ होगी वो इनफाइनाइट सीरीज़ होगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि आपका जो a है वो 1 होना चाहिए और फॉर कन्वर्जेंट b जो है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि b शुड बी लाई इन बिटवीन -1 एंड +1। लेस देन 1 से बेटर ये है हम ये कहें कि b शुड बी लाई इन बिटवीन -1 एंड +1। सो यहाँ पे जो a की कंडीशन है वो 8 है, b की 12x है। सो हम क्या करते हैं यहाँ से 8 को कॉमन करते हैं टू मेक a की जो वैल्यू है वो 1 बनाने के लिए। हमने 8 को कॉमन किया। अब जब बेटा 8 कॉमन होगा तो वो अकेला कॉमन नहीं होगा बिकॉज इसकी जो होल पावर 2/3 है ये अपने साथ इस पावर को भी जो है वो कॉमन करेगा। सो 8 पावर 2/3 शुड बी कॉमन और वहाँ से आ जाएगा 1 + 12x/3 सॉरी 12x/8 होल पावर 2/3। अब ये जो 8 पावर 2/3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 हमारे पास 2 पावर 3 की इक्वल होता है और इसकी होल पावर 2/3। ये 3 कैंसिल, 2 पावर 2 इज़ योर 4, यहाँ से 4 आ जाएगा एंड दिस इज़ योर। नाउ इसकी हमने एक्सपेंशन करनी है 1 + 3/2 इंटू एक्स होल पावर 2/3। इसकी जब मैं एक्सपेंशन करूँगा एक्सपेंशन कर लेते हैं। आपके पास जो फार्मूला है एक्सपेंशन का 1 + nx + n इंटू n माइनस 1/nx लिख लेते हैं। 1 + nx + n इंटू n माइनस 1, n से 1 माइनस है 1 का फैक्टोरियल होगा तो उसमें x स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे x पावर 1 है तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 तो 2 तक गया है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल है तो x के ऊपर क्यूब होगा प्लस एंड सो ऑन। तो इस फार्मूले में अपने अब सारी पुटिंग करनी है। n की वैल्यू आपके पास 2/3 है, a आपके पास 1 है, b जो है आपके पास वो ये x जो है वो 3/2x है। तो ये सारी पुटिंग करने के बाद हमने सिम्प्लिफिकेशन करनी है एंड ये जो 4 है आपके पास ये एज इट इज़ इसमें हर स्टेप में आता जाएगा। सो ऑन आपके पास इसकी जो फाइनल फॉर्म है वो इस तरह की आ जाएगी। सो ये क्वेश्चन 1 था हमारे पास। क्वेश्चन 2 में है फाइंड स्क्वायर रूट 26 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस का मैंने कल भी मतलब बताया था कि आपने 0 पॉइंट जो भी पॉइंट आएगा 3 0 तक इसको पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ आपने क्रिएट करने हैं। उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वट एवर, बट पॉइंट के बाद 3 अगर हमारे पास 0 आ जाए तो जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी होगी। लेकिन अगर वो 5 डेसिमल एक्यूरेसी कहता है तो फिर अपने पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ जो हैं उस टर्म तक आपने इसको एक्सटेंड करना है जहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ आ जाएँ। और 2 डेसिमल एक्यूरेसी की बात करता है तो फिर अपने इन ज़ाहिर इसमें कोई बायनॉमियल एक्सपेंशन बनेगी उसको उस टर्म तक एक्सपेंड करना है जहाँ के पास पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो जो हैं वो क्रिएट हो जाए। तो ये 26 है
26 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को तो हम लिख सकते हैं पावर 1/2 और 26 को हम लिख सकते हैं 25 + 1। अब अगर यहाँ से मैं 25 कॉमन करूँ तो उसको मैं कैसे लिखूँगा? 25 जब कॉमन करेंगे तो 25 एज इट इज़ कॉमन नहीं होगा, बल्कि अपने साथ ये जो होल पावर है ये अपने साथ ये भी कॉमन करेगा। तो 25 का स्क्वायर रूट वो 5 हो जाता है और अंदर क्या होगा हमारे पास 1 + 1/25, बिकॉज 25 से जब 25 कॉमन होगा तो 1 आ जाएगा, 1 से तो कॉमन नहीं हो सकता तो वो 25 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 + 1/25 होल पावर 1/2। अब बेटा ये जो आपके पास एक्सपेंशन है ये कन्वर्जेंट है। पिछले क्वेश्चन में वो कन्वर्जेंट का हमें नहीं पता, बिकॉज उसमें एक्स जो है वो एक्स इन्वॉल्व था और एक्स का हमें नहीं पता कि एक्स ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, वी डोंट नो अबाउट एक्स। यहाँ पे देखें तो बी हमारे पास है 1/25 और 1/25 जो है वो लाई करता है इन बिटवीन -1 और +1। सो इसकी जो सम होगा वो फिर कन्वर्जन सम होगा, उसका सम जो है वो डिफाइंड होगा। एन जो है वो फ्रैक्शनल है, इनफाइनाइट भी होगा। अब हमने करना है 3 डेसिमल एक्यूरेसी तक, उस टर्म तक इसको एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है, जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 3 जीरो जो हैं वो आ जाते हैं। तो हमने इसको 1 2 3 जनरली हम 4 तक एक्सटेंड कर लेते हैं, 4 टर्म्स तक, और चेक करते हैं कि आया 4 टर्म्स तक हमारी जो एक्यूरेसी है वो अचीव होती या नहीं होती। लेकिन अब देख लीजिए कि अगर 4 तक अचीव ना हो तो आप 5th टर्म तक भी जा सकते हैं, लेकिन अमूमन 4 टर्म तक इनफ होती है, 4 टर्म तक आपकी एक्यूरेसी अचीव हो जाती है। अगर ना भी कहा हो तब भी आप 4 टर्म तक ही ज़्यादा जो है ना इसको एक्सपेंड ना करें, टाइम वेस्ट ज़्यादा वो होगा। 4 टर्म भी आप एक्सपेंड कर लें, इट्स इनफ। समझ आ जाती है कि स्टूडेंट्स को उसकी कॉन्सेप्ट की पता है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स का। So 1 plus nx, n is your 1/2 and x is your 1/25 plus n into n minus 1, n minus 1 by 2 factorial x का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड देख सकते हैं। थर्ड टर्म से आपके पास एक्यूरेसी जो है वो आ जाती है, लेकिन अगर आप 4 तक जाते हैं तो वेल एंड गुड नहीं। बेसिकली अपने 4 तक जाएं, अगर 4 तक अचीव होती है तो वेल एंड गुड, 4 तक अचीव होगी। अगर 4 तक ना हुई तो आप 5th टर्म तक जा सकते हैं। सो यहाँ तक 4 तक अचीव हो रही है, सो इट मीन्स आप इनका सम करेंगे तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये इक्वल होगा 5.019 है या 69 जितने भी आएगा, दैट विल बी योर आंसर। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो अपने खुद करने हैं। फाइंड द क्यूब रूट है तो इट मीन्स पावर 1/3 होगी। 126 है तो उसको मैं लिखूंगा 125 + 1, फिर 125 को कॉमन करूंगा तो 1 + 1/25 पावर 1/3। 1/1/25 जो है वो इन बिटवीन -1 एंड +1 है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 5 डेसिमल एक्यूरेसी है, इट मीन्स आपके पास 0 पॉइंट के बाद 5 जीरोज आपके पास आने चाहिए। यहाँ पे देखिए तो इन्होंने इसमें भी तकरीबन थर्ड जो आपकी टर्म है उसमें भी 5 जीरो क्रिएट हो जाते हैं। अब बेटा इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड दिस अप टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब तक का मतलब ये है कि आपने एक्स क्यूब से जो हायर पावर आएंगे एक्सपेंशन में, x पावर 4 x पावर 5, उनको अपने नेगलेक्ट करना है। तो मींस मैंने पावर 0 वाला, पावर 1, पावर 2, पावर 3 तकरीबन 4 टर्म्स जो है वो हमने अपने पास रखनी है, बाकी हमने एक्सक्लूड कर देनी है। तो पहले देखिए, इधर देखें स्क्वायर रूट को हम कन्वर्ट कर लेंगे पावर 1/2 में, 1 - x 1 + x। अब एक नीचे है एक ऊपर है, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो 1 - x पावर 1/2, 1 + x पावर 1/2 ऊपर आएगी जिसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। दोनों को एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन इनका जो होगा वो बीच में प्रोडक्ट है तो बीच में प्रोडक्ट भी यूज़ होगा। इसको सपोज एक्सपेंड किया है और इसको भी एक्सपेंड किया है तो ये दोनों की एक्सपेंशन हो गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक की हमारे पास ये आ गई है, टर्म्स आ गई हैं क्यूब तक, इस एक की ये आ गई है। अब इसका मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि पहले आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, फिर x/2 के साथ, फिर x क्यूब वाली टर्म के x स्क्वायर वाली टर्म के साथ, फिर x क्यूब वाली टर्म के साथ। पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -x/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब आपके पास पावर x पावर 4 आएगी उसको आपने डिलीट करना है। 1 के साथ जब आप करेंगे तो 1 के साथ तो यही पावर्स आएंगी,
बिकॉज 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो चीज़ वापस आ जाती है। जब x के साथ करेंगे, x 1 के साथ होगा, x के साथ भी होगा, x स्क्वेयर के साथ होगा तो x क्यूब तक चला जाएगा। लेकिन जब ये x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x 4 हो जाएगा। मीन्स आपने x वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज हमारे पास हमने एक्स क्यूब तक ही मैक्सिमम जाना है। अब एक्स स्क्वेयर जब आएगा तो वो 1 के साथ भी होगा, एक्स के साथ भी होगा, और ये बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज जब एक्स स्क्वेयर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 हो जाएगी, और एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 5 हो जाएगी। वो हायर पावर में चली जाती है, उनको हमने एक्सक्लूड करना है। अब जब एक्स क्यूब पे आएंगे, एक्स क्यूब सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा, बिकॉज जब ये एक्स क्यूब एक्स के साथ होगा तो ये एक्स पावर 4 चला जाएगा, वो टर्म एक्सक्लूड हो जाती है। अब इतनी जितनी भी ये पावर्स हमारे पास आ गई हैं जो सेम पावर्स वाली हैं, उन टर्म्स को हमने कंबाइन करना है। लाइक कांस्टेंट टर्म्स इसमें सिर्फ एक है तो वो 1 एज इट इज़। एक्स पावर 1 वाली टर्म एक ये है, दिस इज एक्स पावर 1, ये एक्स पावर 1 वाली टर्म है। तो ये दो एक्स पावर 1 वाली टर्म्स हैं, इनको कंबाइन कर लिया है मैंने। इसके बाद एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, इन तीनों का मैंने कंबाइन कर दिया है। ये एक्स स्क्वेयर वाली है, क्यूब वाली, ये क्यूब वाली, ये क्यूब वाली, और ये दो क्यूब कैंसिल हो गई हैं तो ये दो क्यूब रह गई हैं। अब जो एक्स पावर 1 वाली है उनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स उनको आपस में एलसीएम शेलसीएम लेंगे। एक्स स्क्वेयर वाले को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब वाले को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास आंसर होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इफ एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर एंड हायर पावर में नेग्लेक्टेड शो दैट। तो बेटा इसमें वो कह रहा है कि अगर आपके पास इफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर, मीन्स आपने एक्स स्क्वेयर तक सही है, एक्स स्क्वेयर की जो हायर पावर होंगी, मीन्स एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 एंड सो ऑन, उन सब को नेगलेक्ट करना है। तो एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि आपके पास तीन टर्म्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगी। तो यहाँ पे बेटा अपने प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट साइड को अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन आ रही है तो जो डिवीजन जो नीचे वाली टर्म होगी ऊपर जाएगी, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी दोनों पे है, तो दोनों को अलग स्क्वायर पावर मिल जाएगा, लाइक 1 माइनस 3 पावर एक्स पावर 1/2 और 1 प्लस 4x पावर 1/2। लेकिन जो 1 प्लस 4x है ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और अगेन यहाँ पे दो एक्सपेंशन होंगी और दोनों एक्सपेंशन का प्रोडक्ट होगा, तो इस एक्सपेंशन को भी आपने एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है, एंड देन जो हायर पावर है वो नेगलेक्ट करनी है। इसको भी हमने एक्सपेंड करना है टिल एक्स स्क्वायर और हायर पावर नेगलेक्ट करनी है। आफ्टर दैट इसकी जो एक्सपेंशन की जो तीन टर्म्स होंगी, उसकी तीन टर्म्स होंगी, उनको बस में मल्टीप्लाई करना है। उस मल्टीप्लिकेशन में भी जो एक्स स्क्वायर से हायर टर्म होगी, एक्स क्यूब एक्स 4 वाली, उनको भी नेगलेक्ट करना है। एंड देन उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करना, एक्स पावर 1 वाले को कंबाइन करना, एक्स स्क्वायर को कंबाइन करना, और वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे मेरे सामने कह रहे हैं स्क्वायर को भी निगलेक्ट करना है, एक्स स्क्वेयर एंड हायर, यस एक्स स्क्वेयर एंड हायर, तो इट मीन्स आपने एक्स स्क्वेयर को भी रिमूव करना है। आपके पास जो है वो एक्स पावर 1 जो है वो हाईएस्ट, मीन्स आपने सिर्फ दो टर्म्स को रखना है। तो फिर तो ये ज़्यादा आसान है, सिर्फ दो टर्म्स को एक्सपेंड करने, पहली दो टर्म्स एक एक्सपेंशन की, दूसरी एक्सपेंशन की भी पहली दो टर्म्स 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स वो सिर्फ सर्वाइव करेंगी। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले बेटा 1 होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर x होगा सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ x है वो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर को नेगलेक्ट होना है, तो सिर्फ आपका जो 3x/2 है माइनस 3x/2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और इससे आपके पास इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज ये दोनों x वाली टर्म है, एंड यू विल गेट 7x/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है, ये राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x इज लार्ज एंड 1/x क्यूब में बी नेगलेक्टेड। तो आपने 1/x क्यूब तक जो हाईएस्ट पावर होंगी उनको नेगलेक्ट करना है। तो एक्स क्यूब और इसके ऊपर हायर जितनी भी टर्म्स होंगी, मतलब 1/x पावर 4, 1/x पावर 5 एंड सो ऑन, उन सबको हमने नेगलेक्ट करना है। तो देख लें फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो x आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर 1/2 और x प्लस 1 पावर -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो साथ इसकी पावर भी कॉमन होगी, लाइक दिस। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो इसकी पावर कॉमन होगी। ये जो कॉमन बाहर किए हैं, ये x, ये x, ये x,
इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगी x पावर 2 - 2, तो x पावर 2 - 2 इज़ 0 और x पावर 0 इज़ 1, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो दो एक्सपेंशन आपके पास रह जाएंगी 1 - 2 बाई एक्स पावर 1/2 और 1 + 1 बाई एक्स पावर -2, इसमें अपने 1/x³ और इसकी हायर पावर ये सारे निगलेक्ट करने हैं, मीन्स अपने 1/² तक इसको एक्सटेंड करना है। तो इसको भी एक्सटेंड करेंगे स्क्वायर तक, इसको भी स्क्वायर तक, लेकिन x² नहीं होगा, ये 1/x² होगा, बिकॉज आपका इसमें जो b है वो 1/x फॉर्म में है, x डिनोमिनेटर में है, सेम इज़ हेयर। फिर उनके बाद इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, लाइक ये भी स्क्वायर तक आ गई हमारे पास, ये भी स्क्वायर तक, ये भी स्क्वायर तक। अब देखें ये 1/x 1/x², हायर पावर नेगलेक्टेड, 1/x हायर पावर नेगलेक्टेड। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट के बाद एक्स टर्म्स को कंबाइन, x² वालों को कंबाइन, एक्स को एक कंबाइन सॉल्व कर लेते हैं, आपस में सॉल्व कर लेते हैं, और x² को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इफ़ x पावर 4 और उसके हायर पावर जो है वो नेगलेक्टेड हो जाए। अब x पावर 4 और हायर पावर नेगलेक्ट करने हैं, इट मीन्स आपने जो कंटेन करने हैं, कीप रखने हैं अपने साथ, वो x³ तक इसको एक्सपेंड करना है, मीन्स 1 होगा, x वाली टर्म भी होगी, x² वाली भी होगी, x³ वाली भी होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है लेकिन प्लस है, तो इसको अलग एक्सपेंड करेंगे और ये प्रॉपर सही फॉर्मेट में, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 1 - x पावर 1/4 है। इन दोनों को मीन्स हमने ये सारा इक्वल टू कटा लेकर चलना है और एंड में अपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ऊपर से देख लेते हैं, ये अपने एक्सपेंशन की है 1 + x 1/4 की, ये प्लस 1 - x 1/4 की एक्सपेंशन इक्वल टू ये चलता जाएगा। अब हमने x³ तक रखने हैं, तो ये हमारे पास 1x x² x³, 1x x² x³ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये x³ तक एक्सपेंशन, इसकी x³ तक एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस है, वो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड कर लेते हैं, x/4 कैंसिल हो जाएंगे, -3x² ये आपस में रह जाएंगे, x³ भी कैंसिल हो जाएगा, आपका x और x³ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यू विल ओनली लेफ्ट विद 1 और x²। तो 1 सॉल्व कर लेते हैं, 1 को सॉल्व करने से क्या होगा, और 1 को सॉल्व कर लेते हैं और x² वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 - 3/16। सो बाय कंपेयरिंग दिस टू, कांस्टेंट कांस्टेंट की इक्वल होगा, a शुड बी इक्वल्स टू 2, और x² का जो कोफिशिएंट है जैसे -b इक्वल होगा -3/16 के, तो -b इक्वल टू -3/16 और सो b इक्वल्स टू 3/16, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बेटा हमने फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन एक्सपेंशन 1 + x बाय 1 - x²। xn का जो कोफिशिएंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। 1 + x² है एक टर्म, दूसरी 1 - x, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 1 + x², इसको हम एक्सपेंड तो नहीं करेंगे, बल्कि इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, a+b² तो a² + b² + 2ab, वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से हम देखेंगे बेटा कि हमने इसको एक्सपेंड करना है थ्रू बायनॉमियल एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड कर लिए, हमने फाइंड करना है बेसिकली इसमें x पावर n का कोफिशिएंट, कि x पावर n जिसमें आएगी टर्म उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x² एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो 3 टर्म्स हमने लिख लिए हैं, कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो जनरली इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको ज़रा देखते हैं हम, x पावर n कहाँ पे आएगी। 1 है 2x 3x², फिर अगली टर्म क्या होगी 4x³, फिर 5x पावर 4। तो जो कोफिशिएंट है आपके पास वो पावर से एक कम है, 4x³, अगली पावर होगी 4, तो साथ में कोफिशिएंट एक ग्रेटर आ जाएगा, अगली पावर 5, तो यहाँ पे 6, अगली पावर 7, सॉरी अगर 6 कर लेता हूँ 7 कर लेता हूँ तो यहाँ पे 8। अब बेटा अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करें, तो अगर हमारे पास x पावर n हो तो यहाँ पे क्या होगा, n+1 होगा, ये 3 टर्म्स चाहिए, x पावर n, x पावर n - 1, x पावर n+1। अब अगर यहाँ पे x पावर n - 1 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, n होगा। अब अगर x पावर n+1 है
यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, n+2 होगा। सो इसके कोफिशिएंट ये इनके कोफिशिएंट्स होंगे। तो 1+2 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, इसकी जो एंड वाले कोफिशिएंट होंगे वो यही होंगे। लाइक यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके पास एक कोफिशिएंट इसका ये बना, इसका ये ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने अब मल्टीप्लाई करना है 1+2x प्लस एक्स स्क्वायर को। अब बेटा 1+2x प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो हमें सिर्फ वो चीज़ उनसे मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें पता लगे कि इससे x पावर n का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली आ जाएगा। अब देखिए 1 अगर x पावर n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 x पावर n देगा, तो हमने 1 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है x पावर n वाली टर्म से। यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू एन प्लस वन होल इंटू एक्स पावर n। अब बेटा यहाँ पे x है, x अगर x पावर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम हो जाएंगे और पावर ऐड होके x पावर n माइनस वन और x पावर वन हमारे पास x पावर n आ जाएगा उससे। तो जो x वाली टर्म है वो किस साथ मल्टीप्लाई होगी, वो उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी जिसकी पावर x पावर n माइनस वन होगी। सो इस x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं x पावर n माइनस वाली टर्म से। ये हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट n है, तो 2n इंटू एन एक्स पावर n माइनस वन। अब एक्स स्क्वेयर किससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक्स पावर n देगा, n-2 वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने बाकियों के मल्टीप्लाई से कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ x पावर n के कोफिशिएंट चाहिए। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको x पावर n देता है, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको x पावर n देगा, और x स्क्वेयर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पास x पावर n देगा। सो इन तीन टर्म्स से आपके पास x पावर n के कोफिशिएंट आएंगे। उनको क्योंकि ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो उनका कंबाइंड कोफिशिएंट बनेगा वो फिर इसका हमने क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो डायरेक्टली x पावर n बन जाएगा, यहाँ से पावर ऐड कर लेते हैं, यहाँ भी पावर ऐड कर लेते हैं, तो तीनों से आपके देख सकते हैं x पावर n, x पावर n, x पावर n। अब तीनों में x पावर n कॉमन करके बाकी जो चीज़ बन जाएगी उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4n जो है वो कोफिशिएंट है बेसिकली x पावर n का। दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी हमने इससे रिलेटेड किए हैं। आई थिंक इसमें से कोई इशू वाला क्वेश्चन नहीं होगा। 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/2 स्क्वेयर इंटू 1 इंटू 3 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह की एक सीरीज़ है। उसके बाद वो कहता है कि आप प्रूव करें कि y स्क्वेयर माइनस प्लस 2y माइनस वन जो है वो 0 की इक्वल है। तो बेटा इसमें 1 नहीं है तो हम पहले 1 बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। जब 1 बोथ साइड ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी ये वाली सीरीज़, जिसको उन्होंने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। तो 1 ऐड किया तो ये y के बेसिकली इक्वल है, तो ये y की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और हमारे पास जो जनरल फार्मूला है 1 प्लस एक्स पावर n का, वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का, तकरीबन 2 से 3 टर्म का कंपैरिजन कर लेंगे जहाँ से हमारे पास n और x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाए। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें सेकंड टर्म देखूँ, फर्स्ट दोनों में सेम हो गई है 1 1। सेकंड टर्म देखें nx है, यहाँ पे 1/2 स्क्वेयर है, तो nx इक्वल्स टू 1/2 स्क्वेयर, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई है। इसकी थर्ड टर्म है n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे इसकी सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये है 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होल इंटू 1/2 पावर 4। सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 3 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 और ये 2 पावर 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी 4 5। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास n और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वो nx की वैल्यू से हमारे पास इस सीरीज़ की जो एक्सपेंशन है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, जनरल सीरीज हमारे पास पर्टिकुलर सीरीज फाइंड हो जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास आ गई सपोज -1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2, तो 1 प्लस वाई आपके पास इक्वल था बेसिकली। अगर हमारे पास ये सीरीज इसकी इक्वल है कंपैरिजन से, इसकी जो लेफ्ट साइड हैं 1 प्लस एक्स और n इक्वल होंगे 1 प्लस वाई के। तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, इसमें जो x है वो भी हमने फाइंड किया, इसमें जो n है वो भी हमने इस दो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर ली है, उसमें वापस पुट कर लिया है। तो यहाँ से 1 प्लस वाई की वैल्यू जो है वो आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस दिस इज योर x वैल्यूज़ एंड दिस इज योर n की वैल्यूज़। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू दिस। अब हमें चाहिए वाई स्क्वेयर में -2y प्लस 1, लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यस मुझे इस चीज़ की इक्वेशन चाहिए।
तो ये प्रूव करने के लिए मुझे बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा। देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 1 + 5 स्क्वायर इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई करेंगे ये इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये हमारा प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न से हैं, आई थिंक आप सारे खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो ये हमारा आज का एक्सरसाइज है 7.3 7.2 या 7.3 और इसी के साथ चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर 7 जो है इसमें फार्मूलाज मेरे ख्याल में सबसे कम फार्मूलाज हैं। बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल एक्सपेंशन का सेम फार्मूला है, बस थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें चेंजेस हैं। बाकी थ्रू आउट आपके पास एक्सरसाइज में एक मैथमेटिकल इंडक्शन है और दूसरा बायनोमियल थ्योरम है। और जो पास्कल ट्रायंगल है वो भी बायनोमियल थ्योरम से आ जाता है। उसकी जो कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल्स कहते हैं। तो इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, चैप्टर नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से तकरीबन 15-20 नंबर का आपका फाइनल का पोर्शन जो है वो आ जाता है, एमसीक्यूज लॉन्ग और शॉर्ट मिला के। सो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस समझ आती होगी और आप प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को स्किप नहीं करना, बिकॉज आपके पास यही 2 से 3 मंथ्स हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए और ये आपकी रिवीजन चल रही है। तो रिवीजन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है एज़ कम्पेयर टू आपके टीचर्स। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप हमसे पूछें, बार बार पूछें। अभी यही टाइम है पूछने का, और जब पेपर्स हो जाएंगे तो फिर तो पूछने की कोई तो की नहीं बनती है। सो ये यही टाइम है, डोंट बी शाय और पूछें। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप 3-4 दफ़ा भी पूछ सकते हैं, बार बार भी पूछ सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आती है तब तक आप पूछ सकते हैं, लेकिन एट द एंड सब कुछ जो है वो आपके हाथ में है। अपने प्रैक्टिस खुद ब खुद ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। किसी क्वेश्चन को भी आपने एज ईजी नहीं लेना कि फ़लाँ क्वेश्चन मुझे आता है तो बस मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। नो, प्रैक्टिस आपको चाहे क्वेश्चन आता है नहीं आता, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होता है। सो चैप्टर 7, होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी क्वेश्चन में, अगर है भी तो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।